नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हमारा जो डेली टारगेट चला हुआ है, उस डेली टारगेट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने पेपर 1 और पेपर 2 में। हम डेली टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास कई बार कमेंट भी आता है कि मैम आप हमें ये बता दें कि डेली टारगेट जो हमारा चला हुआ है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अपना जो डेली टारगेट है वो DSSS TGT मैथ्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो मैं आपको जो है वो अभी यही बताने वाली हूँ कि हमारा जो डेली टारगेट चला हुआ है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपना यहाँ पर पेपर 1 है और पेपर 1 में हिंदी सब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैंने जितने भी टॉपिक्स लिख रखे हैं इनमें से एक या दो टॉपिक को छोड़कर सारे टॉपिक अपने यहाँ पर कवर हो चुके हैं अपने डेली टारगेट में। अगर आप पहले से डेली टारगेट को फॉलो नहीं कर रहे थे तो आप मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो स्टार्टिंग से जनवरी से लेकर भी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डेली टारगेट जो मैं आपको दे रही हूँ वो जो है वो आप डेली टारगेट फिक्स करके अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्च में मेरे साथ ही करना चाहते हैं तो आप मार्च में जो अभी टारगेट आपका 1 मार्च से स्टार्ट होगा वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट में अपना यहाँ पर सबसे पहले व्याकरण आता है। व्याकरण में जैसे वर्णमाला में आपका स्वर और व्यंजन आ जाता है। स्वर में आपके जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, और व्यंजन में आपके पास की स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, साथ में आपका यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने अपने डेली टारगेट में कवर कर लिया है। उसके बाद जो है वो शब्दकोश का टॉपिक है जो हमने अपने डेली टारगेट में ये भी कवर कर लिया है। उसके बाद हमने जो कवर किया है वो अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द युगम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये भी हमने अपने डेली टारगेट में कवर कर लिए हैं। उसके बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द और अनुकरणात्मक शब्द। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, धातु, कारक, लिंग, वचन और पद परिचय, यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। पद परिचय का जो टॉपिक है ये अलग से मैंने आपको नहीं करवाया था। पद परिचय में किस टाइप से क्वेश्चन आता है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और वाक्य में जो है वो कर्ता का रिलेशन पूछ लिया जाएगा आपकी क्रिया के साथ, या फिर आपका लिंग पूछ लिया जाता है, लिंग क्या, वचन क्या, इस टाइप से जो वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। साथ में हमने यहाँ पर काल, वाच्य, पक्ष और वृत्ति, ये टॉपिक भी कवर कर लिया है। संधि समास का भी टॉपिक अपना हो चुका है। उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक भी हो चुका है। विराम चिन्ह का टॉपिक जो है वो नहीं हुआ है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। अपना पद परिचय और विराम चिन्ह, ये दो टॉपिक्स हमारे रहते हैं। उसके बाद जो है वो वाक्य भेद का टॉपिक अभी अपना जस्ट हुआ था। वाक्य शुद्धि, ये देखिए वाक्य जो शुद्धि है ये हम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो अपना रहता है वाक्य शुद्धि का। मुहावरे और लोकोक्ति हो चुके हैं और अलंकार भी हो चुका है। यानी कि अगर ओवरऑल यहाँ पर हम देखें तो हमने हिंदी में जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स लिख रखे हैं इसमें अपने यहाँ पर सिर्फ 3 टॉपिक रहते हैं, पद परिचय, विराम चिन्ह और वाक्य शुद्धि। ठीक है, और एक दिन के ये टॉपिक्स हैं। बाकी अपना यहाँ पर जितना भी मैंने आपको लिख के बता रखा है ये सारे टॉपिक्स अपने कवर हो चुके हैं और डेली टारगेट में हमने ये टॉपिक कवर किए हैं। तो आप जो है वो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करें और आप इन सब टॉपिक्स को कवर करके देन जो है वो ज्यादा से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करें, ताकि आप हिंदी सब्जेक्ट में 20 में से 20 मार्क्स लेके आ सके। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट है और मैथ सब्जेक्ट में देखिए हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं और कौन कौन से रहते हैं मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूंगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो अपना मैथ सब्जेक्ट है इसमें भी अपने सारे टॉपिक्स लगभग हो चुके हैं। देखिए, परसेंटेज का चैप्टर अपना हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक भी हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हो चुका है, डिस्काउंट भी हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल भी हो चुका है, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी हो चुका है, पार्टनरशिप का नहीं हुआ है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आया है, लेकिन हम बाद में करेंगे अगर अपने बाकी सारे चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद। तो ये जो चैप्टर है अपने यहाँ पर 6 चैप्टर अपने हो चुके हैं, ये अभी नहीं हुआ है, बाद में देखेंगे। उसके बाद टाइम एंड वर्क का टॉपिक जो है ये आपका हो चुका है, पाइप एंड सिस्टर्न का टॉपिक भी हो चुका है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक शायद अपना रहता है, ये हम कर लेंगे। बोट एंड स्ट्रीम का अपना हो चुका है, एवरेज का जो टॉपिक है ये भी हो चुका है, DI का भी लास्ट मैंने आपको दिया था, ये आपका ये भी हो चुका है। मेंसुरेशन का जो चैप्टर है ये भी अपना डेली टारगेट में हो चुका है। नंबर सिस्टम में आपका LCM HCF ये तो हो चुका है। नंबर सिस्टम का हम एक टॉपिक जो है अपना नेक्स्ट जो टारगेट आएगा उसमें हम कवर कर लेंगे। अपना जितना भी नंबर सिस्टम में आता है सारा हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ में यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन है ये चैप्टर भी अपना रहता है। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा में जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि x - 1/x की वैल्यू दे दी जाती है तो x² + 1/x² की वैल्यू पूछ ली जाती है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये अपने रहते हैं, हम वो करेंगे। और ज्योमेट्री जो है ये भी हम करेंगे, ये अपने टॉपिक्स रहते हैं।
एक चीज आप नोट करना, ये जितने भी मैंने यहाँ पर चैप्टर्स लिख रखे हैं हम ये सारे कवर करेंगे और लगभग अपना यहाँ पर कवर भी हो चुका है। आप क्या करोगे, अगर आप अभी जस्ट अपना यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं तो मैथ्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको परसेंटेज का चैप्टर, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, टाइम एंड वर्क, ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी होती है 100% की यहाँ से एक एक क्वेश्चन हर बार आता है और एक डीआई का चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको हर बार जो है वो यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैथ्स में पहले करना है और मैंने अभी तक जो है वो अपना यहाँ पर टारगेट जो अपना चला हुआ उसमें अपने सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं अपने डेली टारगेट में। होप्स हो कि डेली टारगेट के साथ आप पढ़ रहे हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट, और इंग्लिश में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं देखिए। तो इंग्लिश में हम वर्ब का टॉपिक करेंगे, जो अभी अपना लास्ट जो अपना डेली टारगेट था उसमें मैंने आपको वर्ब का टॉपिक दिया था। सेंटेंस एंड टाइप्स हम करेंगे, टेंस का टॉपिक अपना हो चुका है, क्वेश्चन टैग हम करेंगे, अभी तक जो हो चुका है उस पर जो है वो मैं सही का साइन जो है वो लगा रही हूँ। वर्ब हो चुका है, टेंस हो चुका है। उसके बाद जो है वो कंडीशनल सेंटेंस हम करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम करेंगे, वॉइस का चैप्टर अपना हो चुका है, नरेशन हम करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये टॉपिक अपने हो चुके हैं, कंजक्शन अपना हो चुका है, प्रीपोजिशन हो चुका है, आर्टिकल हो चुका है, डिटरमाइनर्स जो है ये टॉपिक्स हम करेंगे, मॉडल्स का चैप्टर हम करेंगे, हुआ नहीं है ये करना है। वोकैब अपने यहाँ पर जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है उनसे जो है वो हमने किया था, अभी अपना वोकैब का जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे मार्च में। और डेली आपको जो है वो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की बुक से जो है मैं आपको डेली जो है वो बताऊंगी कि आपको कितने वर्ड्स करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम करेंगे। और वोकैब का जो पोर्शन है ये आपका 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं यहाँ से, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग करना होगा तभी अपने अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। उसके बाद जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हमें करनी है, स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आता है, ये भी अपना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ जो है इसमें कई बार तो यहाँ पर जो है वो कैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन कई बार इस टाइप से जो है आपके पैराग्राफ आ जाते हैं कि आपसे टाइटल वगैरह पूछ लिया जाता है। तो ये जो तो लगभग जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से आ जाते हैं। तो ये आपका एक अगर देखा जाए तो स्कोरिंग पॉइंट होता है पैराग्राफ वाला। अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आप टाइम को एडजस्ट करना सीख जाते हो तो ये आपके लिए स्कोरिंग होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि अपना जितना भी यहाँ पर टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इससे ज्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी पढ़ो उतना ही कम होता है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। हर बार जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही टॉपिक जो है वो यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? तो ये हम इंग्लिश में सारे जो टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ये हम अपने डेली टारगेट्स में कवर करेंगे। क्लियर है? अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो अपना सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है, और रीजनिंग में यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं सारे टॉपिक्स अपने डेली टारगेट में कवर हो चुके हैं। हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर कर लिया है, सिलोजिज्म कर लिया है, नंबर सीरीज कर ली है, एनालॉगी कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमने कर लिया, वेन डायग्राम कर लिया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कर लिया, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, फिगर रोटेशन का चैप्टर भी हमने कर लिया, इनइक्वालिटी भी कर लिया, क्लॉक एंड कैलेंडर ये टॉपिक शायद अपना रहता है, ये हम कर लेंगे कोई बात नहीं। एंड एक ये टॉपिक जो है वो अपना रहता है ऑड वन आउट। ठीक है, तो रीजनिंग में हम ये सारे टॉपिक्स अपने यहाँ पर कवर करेंगे और लगभग अपने यहाँ पर हो चुके हैं, सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं, ये हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो टारगेट होगा उसमें कर लेंगे। शायद कैलेंडर का हो चुका है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद हमने यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो मैंने कर रखा है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं कि मैंने डेली टारगेट में ये चैप्टर आपको दे रखा या नहीं दे रखा। तो क्लॉक एंड कैलेंडर का जो चैप्टर है ये आपको यहाँ पर कवर करना है। तो क्लॉक एंड कैलेंडर का जो चैप्टर ये अपना एक यहाँ पर रहता है, कोई बात नहीं, हम अपने डेली टारगेट्स में जो है वो ये कर लेंगे। तो रीजनिंग में हमें ये टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीके जीएस और जो हमारा करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। तो देखिए जो करंट अफेयर्स है ये हम लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर जो है वो हम कवर करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जून से लेकर दिसंबर 2023 तक की जो करंट अफेयर है वो आपको करनी है। मैंने लगभग जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी आपको करंट अफेयर करवाई है डेली टारगेट में, लेकिन अभी जो है वो आप इतना करें कि जून से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर आपको करनी है। अपने डेली टारगेट में ये हो चुकी है, मंथली करंट अफेयर आपको करनी है, तो हम ये करेंगे। साथ में हम जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की करंट अफेयर हम करेंगे। ठीक है, देखेंगे अगर मई तक अपना एग्जाम जाता है तो अप्रैल की भी हम यहाँ पर लास्ट करंट अफेयर कर लेंगे। क्लियर है? तो ये जो है वो हमें करंट अफेयर्स में ये पोर्शन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अपना जीके जीएस वाला पोर्शन है उसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। देखिए इंडियाज फर्स्ट का टॉपिक हमने कर लिया है, इंपोर्टेंट डेज भी हमने कर लिए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये भी हमने कर ली है।
उसके बाद नेशनल पार्क्स का टॉपिक है, रिवर्स का टॉपिक हम करेंगे, बुक अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम यहाँ पर अपना जीके में करेंगे। उसके बाद हम डांसेस, जो अभी लास्ट जो मैंने आपको डेली टारगेट दिया था उसमें डांसेस का टॉपिक मैंने आपको दिया था, फोक डांसेज और क्लासिकल डांसेज जो सारे हम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर्स हम करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल सारे हम करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपकी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस, आपकी फंडामेंटल राइट्स हम करेंगे, और डीपीएसपी हम यहाँ पर करेंगे। इंपॉर्टेंट वार्स हम करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी जो 1857 की क्रांति है ये हम करेंगे, और गांधी मूवमेंट हम ये जो है हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है वो हम जैनिज्म, बुद्धिज्म और मुगल एम्पायर, ठीक है, ये हम हिस्ट्री में यहाँ पर पढ़ेंगे। और सोब्रिकेट्स हम करेंगे, ये जो है वो आपके जैसे निक नेम हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड आपका ये टॉपिक हो जाता है, तो ये पॉइंट्स हम यहाँ पर करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है वो आपसे पूछ ले जाते हैं कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जो ज्यादा टाइम रहा, इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये जो है वो हम करेंगे। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि आपका चंद्रयान था, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी डिजीज जो है वो हम साइंस में करेंगे, और केमिकल फॉर्मूला जो है ये हम साइंस में करेंगे। इक्को में भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्योग्राफी में भी आपका अर्थ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ आ जाता है, तो हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बस मैंने अभी जो टॉपिक्स आपको दिए हैं इन टॉपिक्स को तो हम कंफर्म करेंगे, थोड़ा सा जो है वो हम एक दो टॉपिक्स और ऐड कर लेंगे, एक दो एड ऑन और अगर हो जाएगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अगर आपको लगता है कि ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है हमारे डेली टारगेट के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने DSSB TGT मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। अपना यहाँ पर 3 पोर्शन है, अपना 11th 12th पोर्शन है, ग्रेजुएशन का पोर्शन है, और थर्ड जो है वो हमारा MSc का पोर्शन है। तो देखिए उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। उसके बाद जो है वो पेपर 2 है अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स। इसमें देखिए जो हमारा 11th और 12th वाला जो पोर्शन है, इसमें अपने जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे ही हमें करने होंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो चैप्टर्स थे वही चैप्टर्स अभी पूछे जाएं, या फिर आपका जैसे कि 2021 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही 11th 12th जो है वो कम ही यहाँ पर पूछा हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब की बार भी ऐसा ही हो, क्या पता अब की बार 11th 12th का ही सारा डाल दिया जाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सिलेबस इसका डिफाइन नहीं है। तो हम यहाँ पर अपने सारे ही टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो आपको मैं यहाँ पर बता दूंगी कि आपको किस चैप्टर पर रखना है। तो देखिए आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपका ये होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन का जो चैप्टर है ये आपको बहुत ज्यादा घुमा देता है। तो आपको जो है वो सेट रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि सेट थ्योरी पर ही आपको ग्रुप थ्योरी आगे समझ में आती है, रियल एनालिसिस आपको समझ में आता है, तो ये जो है वो आपको सारा अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए लॉगरिथम का जो चैप्टर है ये आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जहां पर भी आपको साइन लगा कर दूं उसका मतलब है कि आपको वो 100% करना ही करना है। उसमें आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक का उसमें पढ़ना है, बाकी आप मोटा मोटा पढ़ सकते हैं। PMI का चैप्टर आपको करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आपसे हर बार क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। इसमें जो है वो 9th और 10th वाला पोर्शन जैसे पॉलिनोमियल का भी आ जाता है, थोड़ा इजी लेवल भी आ जाता है और हाई भी आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको चैप्टर करना है। लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। देखिए पैराबोला से जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको करना है। डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपको करना है। इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये भी करना है। वेक्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस जो है वो उसके बाद हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्फीयर, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से जो है वो लास्ट टाइम ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, मतलब आए नहीं थे, तो आप जो है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। आप प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है वो बनने के चांस है अब की बार, तो आप जो है वो प्रोबेबिलिटी को अच्छे तरीके से करें। 3D प्लेन नेक्स्ट जो है वो आपका 3D प्लेन वाला चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। देन आपको यहाँ पर कॉनिक सेक्शन, यानी कि आपका यहाँ पर सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये जो है वो आपको करना है। क्लियर है। बाकी आपको चैप्टर हर एक चैप्टर करना है, लेकिन जो अभी चैप्टर्स पे मैंने यहाँ पर सही का साइन लगाया है ये
आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक आपको करना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अपना ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है उसमें अपने पास यहाँ पर सबसे पहले जैसे मॉडर्न या एब्स्ट्रैक्ट या फिर हम ग्रुप थ्योरी बोल सकते हैं, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। देखिए जो हमारे नितिन शर्मा मैथ्स जो आपका यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल से मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड की है जो कि उनके सिलेबस की वीडियो उनके टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, और वो मैंने जो है वो निकलवा रखी है। तो उसमें जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि उनको बहुत काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस है। तो उनके अकॉर्डिंग हम ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है यानी कि उसमें जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। बाकी हर कंटेंट अपनी बुक्स में है, बस हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट या फिर ग्रुप थ्योरी है, इसमें देखिए हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने पीडीएफ है वो निकलवा रखी है, और आप भी जो है वो सिलेबस जरूर निकलवा के रखें अपना, जो भी आपको कवर करना है वो सारा। अभी देखिए यहाँ पर मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है हमारा, इसमें ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, देखिए ये सारा जो है वो आप देख लेना। इसकी जो पीडीएफ है वो नितिन शर्मा मैथ्स वाला जो आपका टेलीग्राम होगा उसमें आपको मिल जाएगी, सर ने भेज रखी है, तो आप वहां से निकलवा सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे अपना यहाँ पर ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया, हमारे पास जो है वो ये लैंग्वेजेस थ्योरम, यहाँ तक सारे टॉपिक्स जो है क्वोशेंट ग्रुप तक जो है वो मैंने आपको करवा रखा है। ये आपका फर्स्ट और सेकंड जो हमारी बुक है, ग्रेजुएशन वाली बुक है, उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बनता है। थर्ड चैप्टर की वीडियो भी बनी हुई है, ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। थर्ड चैप्टर आपका होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ये आपका हो जाएगा। परमुटेशन ग्रुप का जो चैप्टर है ये हम करेंगे, और रिंग भी हम यहाँ पर करेंगे। यानी कि यहाँ पर इन्होंने जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यहाँ पर करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट जो है, इसमें हम अपना यहाँ पर सीआर इक्वेशन वगैरह है, इनकी यहाँ पर सीधी जो स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो इन्होंने दे रखा है ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सारा नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 है तो हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो यही है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वही बात हो जाएगी। तो हम जो है वो ज्यादा नहीं करेंगे, हम जितना भी लिमिटेड अपना यहाँ पर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्लियर है। उसके बाद अपना एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, ये मैंने आपको पूरा कवर करवा रखा है, और 11th 12th वाली जो आपकी प्ले लिस्ट है उसी के अंदर जो है वो मैंने ये नंबर सिस्टम का चैप्टर करवाकर आपको ये करवाया था। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने आपको कवर करवा रखे हैं। नंबर थ्योरी आपको पूरी करवा रखी है मैंने यूट्यूब पर, तो आप ये देख सकते हैं। और मॉडर्न अलजेब्रा जो है ये आपकी हाफ हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी तक हमने यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हम जगह भी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको मॉडर्न अलजेब्रा करना है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी करनी है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वैसे भी मैं ये सबसे लास्ट में करूंगी। पहले मॉडर्न अलजेब्रा, देन नंबर थ्योरी, आपका रियल एनालिसिस हो जाएगा, और आपका यहाँ पर जो है वो लीनियर अलजेब्रा हो जाएगा। वो सारे हम कवर करने के बाद जो है वो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है मॉडर्न अलजेब्रा अपना हो गया है। उसके बाद एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में आपको यही जो सर ने जो बता रखा है ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा है, और लीनियर अलजेब्रा में मैंने बीएससी के अकॉर्डिंग लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर्स आपको करवा रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि उसमें जो मैंने जो थ्योरम्स करवा रखे हैं और जो आपको एग्जाम्पल्स करवा रखे हैं, बस वो आपको नहीं करने हैं, उनके प्रूफ नहीं करने हैं, बाकी थ्योरम की सीधी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। रियल एनालिसिस में आपका यहाँ पर रिमान इंटीग्रल रहता है, और नहीं, रिमान इंटीग्रल मैंने आपको करवा रखा है। सिर्फ आपका यहाँ पर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज से रिलेटेड यहाँ पर जो है वो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो आपका यहाँ पर होने के बाद आपका रियल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। और सर ने जो सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो मैंने करवा रखा है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है, और अपना जो डेली टारगेट है उसमें रियल एनालिसिस जितना भी अभी तक मैंने आपको करवाया है वो सारा कवर हो चुका है। उसके बाद देखिए वेक्टर कैलकुलस में हम सिर्फ एक चैप्टर करेंगे, ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस वाला, तो ये चैप्टर जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सबसे लास्ट में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे। पहले हम यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस करेंगे। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी मैंने आपको करवा रखी है, आप देख सकते हैं। और लीनियर अलजेब्रा भी जो है ये करवा रखा है, आप कर सकते हैं वहां से, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है वो अलग से वीडियो शायद प्रोवाइड करवा सकूं, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ोगे तो आपको जो थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से जो है, क्योंकि आपको सिर्फ डेफिनेशन वगैरह समझनी होती है, रिजल्ट तो आपको सीधे याद रखने हैं, तो आप लीनियर अलजेब्रा भी कर सकते हैं। अभी जो है वो वेक्टर कैलकुलस का एक चैप्टर है, ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और मैं फुल यहाँ पर जो है वो कोशिश करूंगी कि मार्च के अंदर जो है वो मैं आपको सारी वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूं। अप्रैल में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने लिए जो है वो अच्छा रहेगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना एमएससी वाला जो पोर्शन है इसमें टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी मैंने आपको पूरी कवर करवा रखी है और DSSS टीजीटी मैथ्स के लिए सफिशिएंट है। अगर टोपोलॉजी के क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं आएंगे, आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने एमसीक्यू भी करवा रखे हैं और सारी थ्योरी भी करवा रखी है, तो आप टोपोलॉजी का यहाँ पर जो मेरी प्ले लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। तो टोपोलॉजी की जो प्ले लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपना यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अपना 10 नंबर में जो हमारी मैथ्स पेडागोजी आती है, ठीक है, वो देखिए हम कौन कौन से टॉपिक वहां पर कवर करेंगे। देखिए जो मैथ्स पेडागोजी है, पहले तो आपको समझना है कि मैथ्स जो पेडागोजी आती है उसमें सिर्फ मैथ्स पेडागोजी नहीं आती है, आपके सीडीपी के कंटेंट भी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो हमारी 10 मार्क्स में जो मैथ्स पेडागोजी आती है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए जो हमने सीटेट में जो मैथ्स की पेडागोजी की है वो आपको सारी करनी है। ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं या फिर आपने कहीं से कोई नोट्स खरीदे थे सीटेट करते टाइम, तो उसमें जो मैथ्स की पेडागोजी है वो आपको सारी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर सीधे डेफिनेशंस जो है वो ज्यादा पूछी जाती है। तो मैथ्स में जितनी भी डेफिनेशन आप सारी रीड आउट कर लीजिए। और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैथ से ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर सीडीपी का कंटेंट भी आता है। क्लियर है, तो हम यहाँ पर सीटेट में जो मैथ्स पेडागोजी पढ़ी थी वो सारी करेंगे और साथ में हम सीडीपी का कंटेंट करेंगे। जो मैथ से रिलेटेड आपका एनसीएफ 2005 क्या कहता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। शिक्षण अधिगम सामग्री आपकी क्या होती है, मैथमेटिक्स करिकुलम क्या होता है, वो सारा आपको यहाँ पर पढ़ना है। और आपको यहाँ पर इंटेलिजेंस का चैप्टर आपको करना है। उसमें जैसे आईक्यू पूछ लिया जाता है कि बताओ कि 70 से 79 के बीच के आईक्यू वाले बच्चों को क्या कहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 1-2 डाल दिए जाते हैं, तो आपको ये करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे आपका मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का चैप्टर आपको करना है। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, रेमेडियल टेस्ट टीचिंग क्या होती है, ये सारी आपको यहाँ पर पढ़नी है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन आपको पढ़ना। उसके बाद आपको आरटी एक्ट 2009 आपको पढ़ना है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पढ़ना है। ब्लूम टेक्सोनोमी आपको पढ़नी है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मैक्सिम्स आपको पढ़ने हैं। टीचिंग मेथड्स आपको करने हैं। माइक्रो टीचिंग्स क्या होती है, एनईपी 2020 आपको पढ़नी है। एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये जो है वो आपको करना है। ये यहाँ पर मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं इनकी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। वो सीडीपी का कंटेंट है जो मैंने एचटेट के लिए प्रोवाइड करवाया था, लेकिन अपने यहाँ पर 10 नंबर की जो मैथ्स पेडागोजी आती है उसमें ये सारा कंटेंट पूछा जाता है, तो आप देख सकते हो। 15-15, 20-20 की मिनट है, आप स्पीड तेज करके जो है वो आप उन सब टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जो है वो सारा कंटेंट देखिए, यहाँ पर फुल श्योरिटी के साथ ये आपका सिलेबस जो है वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने पीछे देखे उनके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इनमें से ही जो है वो आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो सीटेट में जितने भी मैथ्स पेडागोजी हमने की वो सारी आपको करनी है और सीडीपी का ये कंटेंट आपको करना है। होप सो कि आपको आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको यहाँ पर सारा बता दिया कि हम डेली टारगेट में क्या क्या करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।